राम राम नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दैनिक पाठ योजना भूगोल सामाजिक विज्ञान के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम फाइल में ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम, फिर कक्षा, फिर विषय। विषय सामाजिक विज्ञान है तो वो लिख देंगे, और ना भूगोल लिया है तो भूगोल लिख देंगे। दिनांक लिख देंगे। समय 35 मिनट होता है। प्रकरण हमारा जल या पानी है। उसके बाद होता है सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों के सन्मुख जल के महत्व पर प्रकाश डालना, विद्यार्थियों में जल संरक्षण गुण को विकसित करना। उसके बाद है अनुदेशात्मक उद्देश्य, पाठ अध्ययन के उपरांत बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वह जल की को परिभाषित कर सकें। छात्र जल शब्द की व्याख्या कर सकें। 3 नंबर, छात्र जल पानी का उचित प्रयोग कर सकेंगे और जल के बारे में भविष्य कथन कर सकेंगे। फिर आती है शिक्षण सामग्री, कि हम पढ़ाते टाइम कौन सी सामग्री काम में लेते हैं। चौक, चौक बोर्ड, संकेत, डस्टर। विशिष्ट सामग्री चार्ट, जिस पर हम दर्शा के दिखा सकते हैं छात्रों को। इस प्रकार ये दर्शाया गया, वैसे उन्हें फाइल में दर्शाना है हमें। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें लिखा है अध्यापक अध्यापिका के पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछना। इसमें आपको इतना ही लिखना, अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण। उसके बाद आता है अध्यापिका अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तो इसमें हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। मनुष्य किन 5 तत्वों से मिलकर बना है। छात्र बोलेंगे पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। प्रकृति में हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, फिर ये पूछेंगे तो झीलें, नदियाँ, बंदरगाह, पेड़ पौधे। बोले छात्र बोले फिर जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा। इसके बाद हम उप विषय की घोषणा करना। हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसकी हम घोषणा करेंगे। छात्रों द्वारा उत्तर नहीं मिलने पर अध्यापक कक्षा में अपने उप विषय की घोषणा करेंगे कि आज हम जल एवं पानी संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। आपको इतना लिखना है कि उप विषय घोषणा कि हम जल और पानी के विषय में पर चर्चा करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, हम ना इस जल के बारे में विस्तार से समझाना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास टाइम है इसमें 35 मिनट। इसमें शिक्षण बिंदु हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो मेन टॉपिक। उसके बाद अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं, फिर शाम पटकारी है ना। बोर्ड पर जो मेन टॉपिक होगा उसको बोर्ड पर लिख देंगे, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और छात्र ध्यानपूर्वक उस चीज़ को सुनेंगे। इसमें लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हमने बोर्ड पर लिखा है। शाम पटकारी, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन है। ये लिख के हम ना जल हमारा शिक्षण बिंदु हो गया। उसके बाद में ये हम पढ़ के बताएंगे, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। और जो भी हम कुछ मुख्य बिंदु हो गए वो हम बोर्ड पर लिखेंगे। इस प्रकार चित्र बनाकर भी समझा सकते हैं छात्रों को। इसमें जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसीलिए जल ग्रह है कहना उपयुक्त है। दैनिक कार्यों से लेकर कृषि में और विविध उद्योगों में जल का उपयोग होता है। जल मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण संसाधन है कि ये मुहावरा प्रचलित है कि जल ही जीवन है। उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु है जल का उपयोग। इसको हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे, जल का उपयोग। और जल का उपयोग बिंदु हो गया। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर लिख रहे हैं। मनुष्य पानी की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया भी करता है। जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के मध्य में विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। यह हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु है जल की उपलब्धता व समस्या व इसके क्षेत्र। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं बोर्ड पर। जो लिखा है हमने श्यामपट्ट पर भी ऐसा लिख दिया, और हम चित्र बना के भी समझा सकते हैं। इसमें अध्यापक क्रिया होगी। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश देश जैसे पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया
जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु है जल संसाधनों का संरक्षण। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। जल संसाधनों का संरक्षण हम एक पर श्यामपट्ट पर लिख देंगे और ऐसे चित्र बना के उन्हें दर्शाएंगे। उसके बाद एक आज की विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल पानी स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। जल एक नवीकरण संसाधन है, इसका संरक्षण हमारे लिए परम आवश्यक है। हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। परिणाम स्वरूप हमें जल को सुरक्षित करने के लिए नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद पुनरावर्ती जो हमने पढ़ा है उसके बारे में प्रश्न पूछे। प्रश्न नंबर 1, जल का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 2, जलापूर्ति की किन किन क्षेत्रों में कमी है? प्रश्न 3, संरक्षण के उपाय समझाएं। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे। जल संरक्षण एवं जल संसाधनों के बारे में पढ़ कर आना।